मैं साबिर अली खान। अभी इस वक्त मैं बरगनिया प्रखंड के अक्ता पश्चिमी चकवा पंचायत में है, सतपुरवा गांव, वार्ड नंबर 1 में। हमारे सामने जिला परिषद के भावी उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव लड़ा और किसी कारण से जीत नहीं पाए, शेख समीम साहब हमारे सामने हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, जितने भी प्रत्याशी हार गए हैं, क्योंकि जिंदगी का यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार जीत लगा रहता है। जो हार गए हो मायूस ना हो, जो जीत गए उनको हम बधाई दे रहे हैं, जो हार गए उनको हम अगले बार के लिए बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हार जीत लगा रहता है। इस बार आपको जनता ने नहीं जिताया, अगली बार जरूर जिताएगा, इस पर आप माइंड न करें, क्योंकि हार जीत लगा रहता है। चलिए जुड़ते हैं समीम साहब से, जानते हैं कि इनकी हार की वजह क्या रही। समीम, क्या इसके बावजूद भी आप सीट नहीं निकाल पाए, तो क्या आप बता सकते हैं जनता को कि आप और अगली बार हो सकता है कि हम पूरा एरिया और पूरा प्रखंड, बरगनिया प्रखंड का 8 पंचायत है, वहाँ पे मैं मेहनत करके आगे की रणनीति मैं बनाऊंगा कि लोगों में लगे कि हाँ, हमारे बीच भी कोई पढ़ा लिखा लड़का है और उसके आधार पर लोग वोट करेगी। और मुझे लगता है कि वो लोग वोट करेंगे और आगे की रणनीति मैं तैयार करूंगा। जी समीम साहब, अभी आप हार गए हैं, बहुत सारे लोग हारे हैं, तो जितने भी लोग हार गए हैं चुनाव और जो लोग जीते हैं, तो हारे को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जीते को क्या कहना चाहेंगे? हारे को तो मैं यही संदेश दूंगा कि लड़ाई लड़नी चाहिए, हार जीत तो होती रहती है, आगे की रणनीति भी बनानी चाहिए। और जीते को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और रही बात कि जो जीते प्रत्याशी है वो गरीब का ध्यान दे और गरीब के साथ रहे, और गरीब के साथ रहेंगे तो फिर वो जीतेंगे, या नहीं रहेंगे तो फिर गरीब को भूलेंगे तो गरीब भी भूल जाएंगे उनको 5 साल में। और आगे की जो प्रतिक्रिया है, ये 5 साल की प्रतिक्रिया है। हम चाहते हैं कि जीते हुए कैंडिडेट जो है वो अच्छी तरह से काम करे और लोगों के दिल में अपना जगह बनाए। समीम साहब, अभी आपको तेज रफ्तार लाइव के माध्यम से लोग देख रहे हैं, तो आप अगर जीतते चुनाव, तो आपका एजेंडा जो था, आपका मुद्दा जो था, उसमें आपने कौन सा ऐसा काम पहले सोच रखा था कि जीतेंगे तो इस काम को हम सबसे पहले करेंगे? वो कौन सा काम है जो जीते हुए प्रत्याशी उनको आप संदेश दे दें हमारे माध्यम से? पहले तो जितने भी डिलीवरी औरत सब जो आती है, जो हॉस्पिटल में जाती है, उनके लिए हम सोचे थे कि 2000 रुपया का मुहैया जो हर एक मंथ उनको कराया जाए और 9 महीना में उनको 18,000 रुपया मिला जाए। इसके लिए हम लड़ाई लड़ते और उन लोगों को देते। और बहुत सारा चीज़ है जिला परिषद में जो कि पढ़े लिखे लड़का लोग ही लड़ाई कर सकता है, जो उतना नहीं है वो तो लड़ाई नहीं लड़ सकता है। इसलिए कि वहाँ पर बोलने की ज़रूरत है और बोलने वाले नेता को लोगों को चुनना चाहिए। हो सकता है कि हमरे से ज़्यादा बोलने वाला हो, इसलिए इस बार नेता को उन्होंने चुना है। हो सकता है कि वो काम ला के दे दे। और मैं आग्रह करता हूँ जीते हुए कैंडिडेट से कि बेस्ट ऑफ लक, और लोगों को आगे की तरफ बढ़ाए और गरीबों के साथ रहे, सुख दुख में साथ रहे। और नहीं रहेंगे तो फिर जनता भी उनके साथ नहीं रहेगी, और रहेंगे तो जनता उनके साथ रहेगी। और हो सकता है कि उनसे भी बेटर हम ना रहते हुए भी मैं पब्लिक के लिए काम करूंगा और करते रहूंगा। हम लोग क्वालिटी वाले नेता है, क्वांटिटी वाले नहीं है। और रही बात की बिहार, एक अंग्रेजी में कहावत है, वाई बिहार इज़ गोइंग टू 50 ईयर्स बैक, 50 साल पीछे क्यों जा रहा है बिहार। तो लोगों में मतलब कि सोचने और समझने की कास्टिज्म, जात पात, अगरम बगरम ये सब आते रहते हैं, इसलिए अच्छे लोग जो है वो जीत नहीं पाते हैं। और जो नहीं करने वाले लोग हैं वो जीत हम वेट एंड वॉच। 5 साल मैं इंतज़ार करूँगा, जो जीतने वाले कैंडिडेट है वो अच्छा काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये है समीम साहब, जिन्होंने जीत कर भी इनका हौसला मजबूत है और इन्होंने मजबूत हौसले के साथ हमारे साथ इंटरव्यू दिया कि हार जीत लगा रहता है और आप भी माइंड ना करें, आप आज हारे हैं, कल जीतेंगे। समीम साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, जनता देख रही है आपको, सारे उम्मीदवार आपको देख रहे हैं, जीते हारे सब देख रहे हैं, तो जब आदमी उम्मीद से जब पीछे हटता है, जब हार का मैसेज सुनता है, उस समय दिल कैसा करता है, जरा बता दें आप। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगा, मुझे तो लगता है कि हमें कमी थी इसलिए हम हार गए। और रही बात कि उस कमी को जनता ही दूर करेगी, और लोगों जो जीते हुए कैंडिडेट में कमी आएगी तो वो कमी मेरे तरफ रुझान होगी, हो सकता है। और आगे की जो स्थिति है उसके हिसाब से हम जनता के लिए काम करेंगे। लगता तो मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे कोई राजनीतिक मेरा हॉबी नहीं है और कमाना खाना नहीं है। हम लोग तो ऐसे समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा करते रहेंगे। और रही बात कि आगे की रणनीति की सोच जो है सो हम लोग बनाएंगे और देखेंगे कि यहाँ जनता मेरे प्रति कितने जागरूक है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये समीम साहब है, जिनका चुनाव चिन्ह मकई का बाल छाप मिला था, और ये अपने कमी बता रहे हैं कि किसी कारण से ये सही से भ्रमण नहीं कर पाए या कहीं कमियां रह गई, हार गए, अगली बार की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते रहिए तेज रफ्तार लाइव न्यूज। मैं हमेशा आपके सामने हर तरह की रिपोर्ट लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।